नहीं सहेंगे। नमस्कार, मैं मुंद्रुक कुमार। आप जुड़ चुके हैं पब्लिक खबर टुडे नेटवर्क के साथ और आज कई मामलों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। वर्गीकरण करना पड़ेगा, नौकरियों में आरक्षण व्यवस्था दुरुस्त करने करना पड़ेगा और राजकीय कृषि महाविद्यालय की बिल्डिंग में हो रहे अमानक सामग्री के निर्माण को लेकर माकपा पार्टी ज्ञापन दे रही है। पदों में सही आरक्षण करना पड़ेगा, पटवारी भर्ती में सही आरक्षण करना पड़ेगा, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। बदलाव सरकार होश में आओ, बदलाव सरकार होश में आओ, पटवारी भर्ती में आरक्षण सही करना पड़ेगा, पटवारी भर्ती में सही आरक्षण करना पड़ेगा। साथियों, आज अपने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से ज्ञापन दे रहे हैं कि जो पटवारी भर्ती अभी आई उसमें जो आरक्षण का वर्गीकरण है वो एकदम सही नहीं है। उसमें एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में जो पद होने चाहिए उसके बजाय पदों को घटाया गया और बढ़ाया गया। इसके खिलाफ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी मांग करती है कि आरक्षण, एक तो आपने पद खत्म कर दिए जिससे आरक्षण बचा नहीं, और जो थोड़े बहुत पद आपने निकाले उसमें जिस तरीके से आपने एससी, एसटी, ओबीसी के साथ अन्याय कराया बदलाव सरकार ने, मैं समझता हूं ये सरकार पूरे प्रदेश की आम जनता का नेतृत्व करने की बजाय चुनिंदा लोगों के पक्ष में फैसले कर रही है। उसके खिलाफ हमने आज तहसील कमेटी के कार्यकर्ताओं ने एक सांकेतिक रूप से ज्ञापन देने का प्रोग्राम बनाया है। उसके साथ साथ जोगीवाड़ा में एग्रीकल्चर कॉलेज में पिछले 15-20 दिन से घटिया सामग्री जो लग रही थी, मैं परसों जाके मौके पर देख के भी आया। कुछ ईंटें जो 2, 3, 4 ट्राली बता रहे थे वो कुछ दीवारों पर और कुछ जगह पर लगी हुई है, ऊपर लगी हुई मुंडेरी पर वो ईंटें तोड़ने का हम कह के भी आए और हमने एसडीएम साहब को फोन करके अवगत भी कराया कि कृषि उपज मंडी का एक्शन इसको देखता है और इसके सही निर्माण को करा जाए। 15 महीने पहले जब हम एमएलए थे हम इस बात की निगरानी करते थे कि कहीं कोई सार्वजनिक काम हो रहा है उसमें कोई घटिया सामग्री नहीं लग जाए। मौजूदा एमएलए नींद में सोया हुआ है और उसके कार्यकर्ता लोगों के साथ बकवास करने के अलावा, लोगों के साथ कुठाराघात करने के अलावा, लोगों के साथ उनकी जेब फाड़ने के अलावा कोई धंधा नहीं कर रहे। उनकी वो जिम्मेदारी नहीं समझ रहे कि 15 महीने से आप जीते हुए हो, आपकी दल का राज है, अब आपकी जिम्मेदारी है कामों में पारदर्शिता हो, सही काम करे जाएं। इसके अलावा साथियों, राजस्थान की विधानसभा में आज विपक्ष में कांग्रेस पार्टी, बीटीपी और निर्दलीय जो विधायक उनके साथ मौजूदा सरकार और सरकार के अध्यक्ष और मंत्री जिस बदतमीजी से विधानसभा में पेश आ रहे हैं, मैं समझता हूं राजस्थान का लोकतंत्र तार तार हो गया और उसके खिलाफ आज राजस्थान की विधानसभा पर भी इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन है और हमने भी ज्ञापन देकर के ये मांग करी है कि देश के लोकतंत्र को मजबूत करा जाए और विपक्ष को अपनी बात कहने का राजस्थान की विधानसभा में मौका दिया जाए। यही ज्ञापन के जरिए हम आज अचानक प्रोग्राम बना करके ज्ञापन देने के लिए आए हैं। एसडीएम साहब के मार्फत हम राजस्थान के मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन भिजवाएंगे। आप सब साथी आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पटवारी आरक्षण भर्ती का वर्गीकरण सही करना पड़ेगा, पटवारी भर्ती का आरक्षण वर्गीकरण सही करना पड़ेगा। अभी बुला लेने पर
साहब मुख्य बात तो है कि जो जुग्गेड़ा में गवर्नमेंट कॉलेज एमो भी अलग ज्ञापन है हां काय अलग ज्ञापन है जुग्गेड़ा साथी के राज्यवती को हां और लीगल साहब ज्ञापन है और जुग्गेड़ा साथी आए हैं सब में असल में के 4-5 ट्राली लागे मन रेडियो इतनी नहीं घटिया हालांकि मन के भी है पहाड़ बाकी पहली की ईंटा लगेड़ी भाई इतनी घटिया को नहीं अब जिकी ईंट लगी है आ एक भिंडंग माया बीच जिनमें आपा तो परसों जाके देखा था फोन करियो भाई ईंट घटिया है मन हटवाओ बड़ी जगह है आप बड़ो कॉलेज बने है रखे रिसर्च सेंटर बने वहां टाइम में तो किसाना की कॉलेज है इन्हें सही निर्माण करवाओ ए में जो ज्ञापन में पार्टी की तरफ होती है पटवारी भर्ती में जो आरक्षण को वर्गीकरण आए हुए वो वर्गीकरण इतना गलत आए हुए जो कहूँ कोई भी मतलब जो लागण उल्टा बरे वो वंचित हो सके SC गो ST गो OBC गो EWS की सीटा आज समझ लो 2 गुणी फालतू दिखाई है और SC ST OBC के सगे बनी सीटा घटाई है वो वर्गीकरण सही करे जा आ मांग मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी में लोग आज करना है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने आवाज उठाई पूछा एक राजस्थान की विधानसभा में नीचे लिखी हुई राजस्थान की विधानसभा में जो विपक्ष ने बोलन नहीं दे जा रहे है और आज इंडिया गठबंधन प्रदर्शन भी करे हुए विधानसभा पर विपक्ष की बात सुने जा राजस्थान की सरकार द्वारा ऐसा सारी मांग है कुछ चीज तैयार मिलेगा छह मौजूद है सर बताएं आज आपने किन किन मांगों को लेकर ये ज्ञापन सौंपा है। एक तो जो पटवारी की भर्ती आई जिसमें आरक्षण को लेकर के सरकार ने जिस तरीके से अन्याय करा है SC ST OBC के साथ उस अन्याय के खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है और हमने स्पष्ट कहा है कि ये पूरे राजस्थान में आवाज उठेगी जो जिस तरीके का वातावरण इन्होंने बनाया है जिससे ये लगता है कि सरकार ये भर्ती करना ही नहीं चाहती सरकार ये भर्ती अटकाना चाहती है क्योंकि जिस तरीके से इन्होंने आरक्षण का वर्गीकरण करा है ना उस हिसाब से कोई इस भर्ती के खिलाफ कोर्ट चला जाएगा और वो मानते हैं कि कोर्ट चला जाएगा तो भर्ती 1-2 साल के लिए अटक जाएगी। उन्होंने ST को 12% आरक्षण के हिसाब से 207 सीट मिलनी चाहिए थी लेकिन सीट दी 176। उसने SC को 16% आरक्षण के हिसाब से 278 सीटें मिलनी चाहिए थी सीट दी है 229। OBC को 21% आरक्षण के हिसाब से 364 सीटें मिलनी चाहिए थी लेकिन सीट मिली है 303 सीटें मिली हैं। EWS को 10% आरक्षण के हिसाब से सीटें मिलनी चाहिए थी 173 और सीट दिए हैं 405। इसका मतलब सरकार ये चाहती है कि भर्ती अटक जाए लोग कोर्ट चले जाएं लेकिन हमने कोर्ट जाने की बजाय राजस्थान की सरकार को झुका करके हमारी बात पूरी करवाने का मन बनाया है और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी पूरे राजस्थान में इस भर्ती में जो वर्गीकरण आरक्षण का गलत करा है उसके खिलाफ आवाज उठाएगी और सरकार को झुकाएगी। इसके अलावा एग्रीकल्चर कॉलेज डुगराना में जो घटिया सामग्री लग रही है उसके जोगीवाड़ा में जो घटिया सामग्री लग रही है उसके खिलाफ हमने ज्ञापन दिया है। हालांकि मैं परसों मौके पर गया था उसके बाद SDM साहब को बता दिया था कि यहाँ कृषि उपज मंडी का एक्शन आए और वो मौका देखे तो इसको ठीक करा जा सकता है। इसके अलावा हमने जो राजस्थान की विधानसभा में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के लोगों को जिस तरीके से कि उनकी आवाज दबाई जा रही है और इंदिरा गांधी जो ये समझो कि हिंदुस्तान की एक जोरदार तेज तर्रार प्रधानमंत्री थी जिसने पाकिस्तान के टुकड़े करके बांग्लादेश अलग बनाया था, जिसने हिंदुस्तान के बैंकों का राष्ट्रीयकरण करा था, बड़े बड़े सेठ साहूकारों के चंगुल से छुटा करके हिंदुस्तान की जनता की पहुंच पैसे तक करी थी, उस इंदिरा गांधी को इन्होंने कहा कि आपकी दादी, मैं समझता हूं अगर इंदिरा गांधी दादी है
तो सारे देश की है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं कि इंदिरा गांधी सिर्फ आपकी दादी है, और ये शब्द राजस्थान की विधानसभा में जो गैर संसदीय शब्द था, ये शब्द जिस तरीके से इस्तेमाल करा और विपक्ष को जब उन्होंने आवाज उठाई तो उनके माइक बंद कर दिए गए, उनको मां बहन की गालियां विधानसभा में निकाल करके जिस तरीके से राजस्थान की सरकार लज्जित कर रही है इस सदन को, मैं समझता हूं ये बहुत गैर जिम्मेदाराना हरकत है। और सरकार चाहती नहीं कि सदन चले, क्योंकि जिस तरीके का बजट आपने देखा है, बजट में ऐसा कुछ नहीं था जिससे कोई रोमांस पैदा हो। बजट की जब आलोचना हो रही है, बीजेपी बजट की आलोचना सहन नहीं कर पा रही है, तो इस तरीके की उलूल जुलूल हरकतें करके सदन को डिस्टर्ब कर रहे हैं और सदन नहीं चलाना चाहते। इन सब मांगों का ज्ञापन हमने आज एसडीएम को दिया है, राजस्थान के मुख्यमंत्री के नाम। सर, जो पटवारी आरक्षण का आप जिक्र कर रहे हैं, ये सीधा सीधा ओबीसी और एससी एसटी के आरक्षण व्यवस्था पर नहीं, संविधान की आरक्षण व्यवस्था को... संविधान के सवाल एससी एसटी ओबीसी का ही नहीं, सिर्फ संविधान के मूल ढांचे को ये खत्म कर रहे हैं। दूसरी बड़ी महत्वपूर्ण बात ये चाहते नहीं है भर्ती हो। इनको पता है कि इस टाइप की उलूल जुलूल चीजें निकाल देंगे तो लोग कोर्ट चले जाएंगे, साल 2 साल 3 साल। ये कह रहे कि हम 1.25 लाख भर्ती करेंगे, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। पिछली साल की जो भर्तियों की इन्होंने घोषणा करी थी, वो ये वही भर्तियां गिना रहे जो गहलोत साहब के टाइम की निकली हुई थी। नहीं, इन्होंने कोई भर्ती नहीं निकाली, नई भर्ती ये निकाली है। इसमें आप देख रहे हो, फिर ये भर्ती निश्चित तौर से कोर्ट में चली जाएगी, इस भर्ती का रिजल्ट ही नहीं आना कोई। तो इस टाइप की जो हरकतें कर रहे हैं, तो ये सिर्फ झुंझुना लग रहा है कि 1.25 लाख भर्ती करेंगे। भर्ती करनी इनको नहीं, ये तो स्कूल बंद कर रहे हैं जी, कॉलेज बंद कर रहे हैं, जिले खत्म कर रहे हैं, संभाग 3 खत्म कर दिए, 9 जिले खत्म कर दिए, 15 मेडिकल कॉलेज बंद करने की बातें चल रही हैं, महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल बंद करने की बातें कर रहे हैं। ये इन्होंने विज्ञापन निकाल दिया कि कोई हिंदी मीडियम स्कूल है वो उसका प्रपोजल भेज दो ताकि इंग्लिश मीडियम को हिंदी में कन्वर्ट करा जाए। पहले हिंदी में कन्वर्ट करवाएंगे, जहां इनके सरपंच है, इनके लोग हैं, वो प्रस्ताव भेज देंगे गलती से, तो पहले हिंदी में कन्वर्ट कराएंगे, उसके बाद स्कूल बंद कर देंगे। स्कूल जब बंद होंगे तो रोजगार बढ़ने की बजाय रोजगार खत्म होंगे, रोजगार घटेंगे। ऐसी स्थिति में आप देख रहे हो, जन संघर्ष एक माध्यम है, इसके माध्यम से हम इस लड़ाई को मजबूती से लड़ेंगे। अच्छा, एग्रीकल्चर कॉलेज डुंगराना में सत्ता पक्ष के लोग आरोप लगा रहे हैं कि जोगीवाड़ा में कि जो काम चला था वो बलवान पुनिया के समय शुरू हुआ था, तब से ही इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है। 15 महीने से तुम क्या कर रहे हो, बाटिए पो रहे हो क्या? शर्म नहीं है उनको? एक तो बड़े बेशरम लोग हैं यार, तार्किक है। 15 महीने पहले आपका एमएलए जीत गया और उस समय घटिया काम जगह हो रहा था, तो तुम्हारे को शर्म नहीं है थोड़ी बहुत? बलवान पुनिया की चौधर चल रही है अभी तक। मैं तो गया ईंट फाड़ के आया, तुम्हारे एमएलए को भेजो, फड़वा दो ईंट। और उसको तो खुद को जाने की जरूरत कहाँ है? एन जाए एक्शन जाए। मेरे को तो सोशल मीडिया में किसी साथी ने सूचना करी कि ईंटें घटिया लग रही है, मैं मौके पर गया और मैं ईंट फाड़ा। इनका एमएलए तो एक्शन को भेजता, कृषि उपज मंडी का एक्शन हनुमानगढ़ बैठता है, नाम नहीं पता, मैं बता दूंगा, मेरे को कॉल कर लेंगे। अब ये बात करते हैं तब उनके सुरूटिये भरे जाते हैं, उनको ये मिर्ची लगती है। तो 15 महीने से आप एमएलए हो और आपके कार्यकर्ता मेरे पर आरोप लगा रहे, तो तुम क्या हो भाई? मुजरा करने के लिए हो क्या एमएलए? मेरे टाइम में गवर्नमेंट कॉलेज में शिकायत आई थी, मेरे आपको ही नहीं आना पड़ा, मैं चला गया जाकर के मैंने जेसीबी मंगा करके पूरा का पूरा लेंटर पड़वा दिया था। 2 सरिये थे, 3 लगते हैं लेंटर में, पूरे के पूरे एग्रीकल्चर। वो जाके लेंटर पड़े, वहां पड़े होंगे, अभी मलबा देख लेना, पड़वा दो। आप आरोप किस पर लगा रहे हो? बेशरम लोग हैं। और कुछ तो इतने बेशरम है जो 4 घंटे पहले कह रहे थे चीख चीख के, देखो जी घटिया लग रहे, देखो जो शाम को मेरे पर आरोप लगा रहे। ये तो वही बात होगी, राजा बोला रात है, रानी बोली रात है, मंत्री बोला रात है, संतरी बोला रात है, पर सुबह सुबह की बात है। ये 2 ही बात होगी। सवाल ये है कि एग्रीकल्चर कॉलेज में घटिया सामान नहीं लगना चाहिए। एग्रीकल्चर कॉलेज अच्छा बनेगा, पीढ़ियों चलेगा। अब बीजेपी के लोग क्या करें क्या नहीं करें, लोग उनसे पूछ रहे हैं। हॉस्पिटल में उनकी जब बुरे हो गई, चारों तरफ से हॉस्पिटल के मामले में वो फैल हो गए, तो भाई जी करिया फिरे चिंगरिया फिरे मैं तो कहेंगे गड़े पड़ सके बांगे तो वैक्सीन कोई मंत्री ने कह के करवाऊंगा। लेकिन सवाल सीधो जो है कि एग्रीकल्चर कॉलेज सावड़ बने, अपनी मोटी सी मांगा है। और हाथ कंगन को क्या आरसी, जाएं दिखाएं। आप भी गए हो, दोबारा जाना, नीचे से लेकर के ऊपर तक ईंटें दिखाओ। ये जितना लंबा आप दिखाओगे लोगों के सामने तथ्य आएंगे। दिखाओ, आचार संहिता से पहले हुए वे काम दिखाओ, आचार संहिता के बाद बनी हुई सड़कें दिखाओ। पर मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये मुंह से बोलते हैं, करने धरने का इनके पास कुछ भी नहीं है।
एक भी जइए नहीं के विधानसभा में 2 बार बोल गया एमएलए जल जीवन मिशन में घोटाला हो गया। अरे सस्पेंड करा 1-2 को यार, 1-2 को चार्जशीट दिलवा, 2-4 पलंटी लगवा। हमने करी थी ना रुड़सिको पर कार्रवाई, 70 लाख की पलंटी लगवाई थी। चेक नंबर देऊं क्या जो पलंटी जमा करवाई रुड़सिको ने। पहली विधानसभा में प्रश्न लगाया, बात उठाई, प्रश्न लगाया, रुड़सिको को पलंटी लगी, पलंटी में 70 लाख उन्होंने जमा करवाए। चेक नंबर देऊं? नहीं तो राजस्थान की विधानसभा रिकॉर्ड में देख लेना, ऑनलाइन रिकॉर्ड में मिल जाएगा आपको। पहले स्तर में जो प्रश्न का जवाब आया हुआ है 2019 की जून जुलाई का, वो रिकॉर्ड चेक कर लेना। पलंटी लगवाओ ना, मैंने लगवाई पलंटी। तुमने पलंटी किसी को नहीं लगाई, तुमने सस्पेंड किसी को नहीं करवाया, एक कागज का नोटिस किसी को नहीं दिया। भ्रष्टाचार सारे दिन लूट रहे हो तहसील को, दूसरों पर अंगुली उठा रहे हो। तेल वाले को तुम नहीं बख्शते, लकड़ी वाले को तुम नहीं बख्शते, थाने में लोगों की जेब काटी जा रही है? हर दफ्तर में लूट मची हुई है, तांडव मचा रखा है आपके इसमें पंचायत समिति में, नगर पालिका में। चारों तरफ पट्टे तुम बना नहीं रहे, लोगों के कागज उठाए फिर रहे हो साहब, ये कर देंगे वो कर देंगे, फुद्दू दबका मार रहे हो लोगों से पैसा ऐंठने के लिए। ये इन लोगों की बातों पर ज्यादा नहीं ध्यान करना है। घटिया सामान लगे उसके खिलाफ आवाज उठाओ। मेरे को तो एक मांगीलाल सारण मेरा साथी है, उसने व्हाट्सएप भेजा कि मेरे को खबर मिली है कि वहीं घटिया लग रही है। मैं तो 15 मिनट में 4 ईंट उखाड़ के आ गया। अभी वो घटिया लगेंगी तो अपने फिर एक दिन चलेंगे, फिर एक्शन को बुलाएंगे, एसडीएम साहब के यहाँ धरना लगा दें, जाओ ईंट पड़ाओ। अपने लड़ाई लड़नी है जनता के मुद्दों में। बीजेपी क्या कह रही है वो जनता सब जानती है। 15 महीने में इनका जो असली चरित्र है वो सबको दिख गया। और ये तो लोग बहकावे में आ गए, आई जाते बेचारे लोगों को। कई बार क्या है, चीजें यूं मॉडलिंग करके बता दी जाती हैं। अब बेचारे कह रहे हैं कि साहब फोन नहीं उठाते, अब कह रहे हैं साहब हमारी कोई सुनता नहीं। अभी एक सबसे ज्यादा फेसबुक पर अल्ले बल्ले करने वाला आदमी, सबसे ज्यादा वो कह रहा है, मैं नाम नहीं बताऊंगा पर मैं आपको एक चीज सुनाऊंगा उसकी। मैं कहता हूं इससे बड़ी शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। वो कह रहा है कि आपको फुर्सत मिले, फोन तो आप हमारा नहीं उठा पा रहे, लेकिन आपको अगर फुर्सत मिले कह थोड़ी बहुत हमारे मन की बात भी सुने करो विधायक जी। अमरपुरा से सागड़ा सड़क है, अमरपुरा माइनर की 1 और 2 नंबर मोरी काड़ों का पुनर्निर्माण करवाया जाए, जिनके गलत लेवल निर्माण के चलते हम पिछले कई सालों से परेशान हैं। वो बांगो वर्कर जो को सारे दिन थूक भी लोए कर तो वो लिखे भाई बेचारे की दुर्गति है, क्या भाई कोई सुने को नहीं। मैं फेसबुक को जुक्करबर्ग ने लियो है बीच में, गम में जगह बांगा आदमी है ना बीच में वोट दिवाना। मैं तो बांग मेरे को नहीं क्यों के जुक्करबर्ग ने बीच में लियो है फेसबुक वाला ना। हमारे काम को कौन जी, हमारे काम को आदमी तो आजादी है, हमारे काम में तो लड़ी आवे भिड़िया हमारे काम को आदमी तो। डुंगराना में भी आपका प्रदर्शन हाँ, डुंगराना में फसल बीमा को लेकर के 28 तारीख को किसान पंचायत है, जिसमें एक महत्वपूर्ण मांग है कि बकाया फसल बीमा क्लेम दिया जाए। दूसरी महत्वपूर्ण मांग है कि जो सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग करने का आप प्रोग्राम बना रहे हो बंद करके राजस्व बोर्ड से करवाई जाए। अब इस मामले में भी इनके ऐसे बूढ़े नादान लोग हैं, क्या थारे टेम में शुरू होगी थे, क्यों कौन बोला? मैं बिल्कुल बोला यार हमारे टेम में शुरू नहीं हुई, सैटेलाइट से खेत तय नहीं हुए। हमारे टाइम में बम्पर बीमा आया तो बीमा कंपनियों ने ऐतराज लगाने शुरू करे, जो एक एक करके ऐतराज हट गए, टाइम लगता है हट गए, उनका बीमा मांग रहे हैं। कोई 22 की पॉलिसियों का, कोई 23 की पॉलिसियों का है। लेकिन सैटेलाइट से तो 23 में जब हम इलेक्शन हार गए थे तो सैटेलाइट से क्रॉप कटिंग का खेत तय करने का इन्होंने प्रोग्राम बनाया। इसलिए 23 रबी यानी 23-24 रबी का बीमा मात्र पूरे जिले का 145 करोड़ बना है, जो अपने आधी तहसील का बनता था। 300 करोड़ 400 करोड़ अपनी तहसील का बीमा आता था। पूरे जिले का 145 करोड़ बनाया। 24 खरीफ का तो अभी तय नहीं हुआ, उसकी तो इससे ज्यादा दुर्गति होगी। इसलिए हमारी मांग है, इस पूरे इलाके में चने बीजे गए, आपको पता है। जो बरसात हुई दिसंबर में, उससे छिड़के मार करके लोगों ने चने बीज दिए। चने इतने खड़े हैं, वो चने जड़ेंगे, पैसे देने पड़ेंगे। इसलिए बीमा कंपनी ने जुगाड़ कर लिया कि सैटेलाइट से खेत तय करवाएंगे तो कोई अच्छे से खेत की साड़ी देख करके वहां क्रॉप कटिंग करवा लेंगे, तो बीमा किस लिए देना पड़ेगा? इसलिए बीमा दिया जाए, सैटेलाइट की बजाय क्रॉप कटिंग से बीमा दिया जाए, क्रॉप कटिंग का खेत रेंडमली तय करा जाए। ये हमारी मांग है, जिस पर किसान पंचायत है, ज्यादा लोग पूछे हमारी मांग। ठीक, शुक्रिया।
तो आप देख सकते हैं आज उपखंड कार्यालय के समक्ष जो ज्ञापन दिया गया है और इस ज्ञापन के जरिए कई मांगे की गई है। पटवारी भर्ती में आरक्षण व्यवस्था और जोगीवाड़ा के एग्रीकल्चर कॉलेज समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन दिया गया। धन्यवाद। जुड़ने के लिए इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।